हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज लाइफ। माय नेम इज अनिर्बान। आज है 27th of December 2020. So as my last video, as I have promised that I will be sharing my experience of a post surgery microdiscectomy, which is a slip disc surgery for L4 L5 that I have done. I have been through. So I'll just share my experience accordingly. How was my last week? What all pain I have been through? What kind of a relief that I have got, and what would be my next plan of action. So just to start, as you must have seen the last video. So Friday को मेरा operation था. Saturday I came back, and after 2-3 hours of when I came back to my home, मैंने सोचा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज जनरली पीपल और पेशेंट्स डू नॉट शेयर देयर एक्सपीरियंसेस अबाउट द माइक्रोडिसेक्टमी सर्जरी, जो स्लिप डिस्क की सर्जरी होती है या जो बैक सर्जरी होती है. दे डोंट उतना इलाबरेटेड नहीं आता है. तो आई थॉट इट वुड बी अ गुड वैल्यू एड to people who are suffering from it, and maybe they get some kind of a inspiration. जैसे मैं भी पहले बहुत डरता था, सर्जरी नहीं करनी है, पर अब मुझे सर्जरी मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी नेक्स्ट लाइफ जो है, हाफ जो लाइफ बची है, उसको मुझे विदाउट पेन डील करना ही है. सो दैट इज वाई आई डिड द सर्जरी. मे बी आई वुड सजेस्ट इफ यू हैव डन एवरीथिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, योगा एंड एवरीथिंग. आई ट्राइड एवरीथिंग, बट कुछ नहीं हुआ. एंड ऑफ द डे वो ये सारी चीजें करके आपका पेन तो कम हो जाता है, बट वो जो दिक्कत होती है ना, दैट इज नॉट एलिमिनेटेड. दैट इज नॉट एट ऑल एलिमिनेटेड फ्रॉम योर बॉडी. आज नहीं तो कल उसका पेन वापस आता है. चलिए अब शुरू करते हैं. कैसा रहा मेरा फर्स्ट वीक? सो फर्स्ट वीक में पहले 2 दिन, इनफैक्ट 2 ढाई 3 दिन, आई हैड अ ह्यूज पेन इन माई लेफ्ट हैमस्ट्रिंग, विच वॉज समटाइम्स गोइंग टू माई काफ्स. तो मुझे डर लग गया था, अरे भाई ये दोबारा तो नहीं हो गया, या फिर से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया, या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, या कुछ ऐसा तो नहीं रहा. बट देन आई डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग इन थ्रू गूगल of symptoms after surgery, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, and types, what are the challenges that the patient faces when you go through a microdiscectomy surgery. Procedures could be different. So I did a lot of reading. So I somehow, मेरे को ये लगा, after the reading I learned that there would be some pain, and my doctor also told me कि आपको पेन रहेगा, एंड कुछ दिनों तक रहेगा आपको पेन. सो दैट इज वाई मैं उस पर बेयर किया, थोड़ा सा बेयर किया. ही गेव मी सम मेडिसिन ऑल्सो विच वॉज प्रिस्क्राइब. जो पहले जब मैं आया था वो तो थी हॉस्पिटल से जब आया था वो तो थी, बट उसके बाद भी मेरे को 1-2 मेडिसिन एक्स्ट्रा दी गई थी. सो दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दैट पेन, आई मैसेज्ड हिम कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है. आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अप ऑन माई ओन, नहीं खड़ा हो पा रहा था. सो मैं बेसिकली किसी की मदद लेके, मेरी वाइफ की या मेरी मॉम की, मेरे फादर इन लॉ की, हु हेल्प मी अ लॉट इन दीज डेज, एंड उनकी मदद लेके, एक हाथ उनका पकड़ के, एक सपोर्ट लेके, देन आई वॉज मैं खड़ा हो रहा था, या जब मैं सो रहा था. So that was the problem, which was very very getting into my mind. मैंने कहा भाई अब तो गया, खत्म हो गया, अब और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा है, मैं कुछ नहीं कर सकता. बट देन अगेन उसके बाद आफ्टर 2-3 days the pain actually decreased to a larger extent. I must say, to a larger extent the pain decreased. एंड एक हफ्ते के बाद द पेन इज ऑलमोस्ट, अभी मेरे को 10% का शायद ही पेन होगा, वो भी कभी कभार. वो तब कभी कभार की बात है. मैं अभी भी कभी कभार ही आ जाता है अचानक से टाइप्स. सो मैं उसके बाद, मैं अभी जो मेरा स्टेटस है, अभी आई एम पेन फ्री. मुझे बहुत ही 10% काइंड ऑफ पेन होता है, एंड आई कैन स्टैंड ऑन माई ओन, आई कैन वॉक ऑन माई ओन. आई एम नॉट lifting any weights, be it आधा किलो का दूध का पैकेट also. I am not lifting that one also. But I'm just being very curious, and मुझे अपने आप को सही करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, स्ट्रेंथन करना है. So अभी के लिए मुझे ये सब कुछ भी काम नहीं करना है. So अभी तो मैं सिर्फ अपना नॉर्मल, I'm just walking.
थोड़ा बहुत वॉकिंग बोल दिया गया है ऑन माई ओन, थोड़ा हल्के हल्के करके स्लोली आई एम वॉकिंग एंड सिटिंग ऑन माई ओन, आई एम स्लीपिंग। पहले कुछ दिनों तक एज आई मेंशन्ड इन माई अर्लियर वीडियो, इन वाइल स्लीपिंग करवट बदलते टाइम पे थोड़ा it was like a four-fold step. So like one fold, two fold, three fold, four fold, and ऐसे करके you used to take a करवट. But now it is the process is like almost like a free flow, wherein in one shot only I can just roll on my body and थोड़ा पेन तो नहीं है, बट बिकॉज आप अभी ऑपरेशन से आए हो एंड यू बीन अंडर सर्जरी एंड अंडर लॉट ऑफ पेन सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स, सो इट इज ऑलवेज ऑलवेज वाइज कि आप थोड़ा हल्के से मूव करो, बिकॉज योर बॉडी देयर हैज बीन सर्टन चेंजेस इन योर बॉडी एंड विच वुड रिक्वायर टाइम टू हील. सो इसीलिए इट्स बेटर टू बी it's better to be take caution and prevention as well. So that was my pain part. दवाइयाँ मेरी बहुत सारी थी. I have been taking very low and no carbs diet, which includes eggs, which includes vegetables which are boiled, which includes some boiled non-veg अगर आप हैं तो जैसे मैं हूँ तो मैं तो बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड फिश या एज प्रेस्क्राइब्ड मुझे दिया गया है तो मैं तो खा पी रहा हूँ, तो मेरे को कोई रोक टोक नहीं है बेसिकली. ये फर्स्ट वीक की बात हो गई. सो पेन आई हैव डिस्कस्ड, relief I have discussed, what kind of a relief I have discussed. So after now I'll just quickly jump on to the second week when the first consultation actually after the surgery. वहाँ पे actually क्या है कि I went to the doctor and डॉक्टर ने मेरी बैंडेज उतार दी. So there is a small incision, maybe शायद इतना होगा, स्मॉल इंसेशन इन एंडोस्कोपिक, जिसमें आपकी स्टिचेस भी नहीं होती है. बेसिकली इट इज अ स्टिचलेस ऑपरेशन विच हेल्प्स एक्चुअली द पेशेंट टू रिकवर एट अ फास्टर स्पीड रादर देन गोइंग फॉर अ ओपन सर्जरी जो पहले होता था. आई थिंक दिस वाज माय आल्सो ओनली कंसर्न कि ओपन सर्जरी पे मुझे नहीं कराना है, बिकॉज देयर इज एक डर था दिमाग में. सो बट आफ्टर व्हेन आई सॉ द एंडोस्कोपिक सर्जरी तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ. मैंने कहा अब तो मैं रिकवर कर जाऊंगा और कर भी लूंगा. अपना विल अगर स्ट्रांग है तो आई डू इट. यू कैन सी एक्चुअली द बैंडेज. वन इज द बैंडेज पार्ट जहाँ पे सर्जरी हुई थी, एंड द सेकेंड इज द एक्चुअली द इंसेशन पार्ट जहाँ डॉक्टर ने खोला आफ्टर द फर्स्ट विजिट टू दी डॉक्टर. सर्जरी के बाद जो पहली मेरी विजिट हुई थी डॉक्टर पे, तब उन्होंने खोला, उन्होंने देखा द वुंड इज हील्ड. नाउ इट हैज टू ड्राई, उसको सूखना पड़ेगा, तभी वो धीरे धीरे उसका जो डेड स्किन या टिश्यूज हैं वो सारे निकल जाएंगे. So now coming on to the medicines actually, जो दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ मेरी सारी चेंज हो गई हैं. Now I am only on some vitamins, proteins, some vitamins and जो बीकोसूल टाइप जितनी दवाइयाँ होती है ना, कैल्शियम, ये सारी चीजें, इन दवाइयों पे हूँ. पेन किलर has been stopped. Only one painkiller I've been given only when जब मुझे दर्द होगा तो मेरे को तभी वो खाना है, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज आई एम इनटू ऑल सुपर डाइट. डॉक्टर हैव प्रेस्क्राइब्ड मी कि आई शुड गो ऑन टू अ कीटो डाइट. सो कीटो डाइट के लिए आई हैव गूगल्ड अ लॉट एंड उस पर भी मैंने देखा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. सो आई वॉज ऑलमोस्ट हैविंग द सेम डाइट आफ्टर माई सर्जरी. सो इट्स एक्चुअली द सेम. सो वो मैंने वो कर लिया. एंड डॉक्टर ऑल्सो प्रेस्क्राइब मी कि यू शुड नाउ रेगुलरली वॉक. चलना जरूरी है, चलने के बाद एक्सरसाइजेस करना जरूरी है. कुछ एक्सरसाइजेस उन्होंने मुझे दिए हैं. In case if somebody requires certain exercises, I can show them with the help of a picture maybe in the next video. क्योंकि मैं भी पहले एक्सपीरियंस कर लूँ वो सारी एक्सरसाइजेस, देन आई कैन गिव यू मोर शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक. इसमें क्या क्या जरूर व्हाट इज द इम्पैक्ट that is done to your body after the exercises.
So keto diet is done. Weight loss is very zaruri, very important, because yeah, after the 10 week mark, maybe after let's say जब मेरे को 2-2.5 महीने हो जाते हैं, 2-2.5 महीने के बाद I will be hitting the gym where I would be running. This is my dream. I should start running at a constant and at a very slow pace. Jog. I should hit the gym. I should strengthen my back. उसके लिए मुझे बहुत सारी exercises और back strengthening exercises basically करनी है. So that is why I would be joining a gym. But that is after a 10 week mark. So during all these weeks, what I have to do is basically to strengthen myself, keep my diet controlled, and try to have more and more weight loss, yeah, so that once I hit the gym, I can just go on with the flow. So it's actually not only gym. One can go with swimming also, because swimming से तो better back strengthening exercise कुछ नहीं है according to me. So back strengthening exercise, swimming is the best. Yoga is another option if people want to go. People want to go for that as well. So I have all three options open कि अगर ये तीनों में से मुझे कुछ भी choose करना पड़े, I will definitely go for it. Yeah, so that is it. And thank you whosoever has watched this video, my prior videos as well. Your blessings have actually counted and blessed me, because I think I am doing I am doing well, but at a moderate pace, but which is very much obvious सी बात है कि वो होगा ही, because पहले मैं एकदम ही एक हफ्ते तक it was a very mixed journey with pain and some relief. So अच्छा है. I hope कि आगे भी ये सारी चीजें हों. Just in case if you want any other information regarding the slip disc or microdiscectomy operation, I have consulted more than 10 to 12 doctors. You can drop me a comment or something. I can definitely look at it and reply you back. Till then, wait for my next video, and maybe I'll share the next video in another 10 days, where I can give you some more experiences and share some more experiences कि क्या करने से क्या है क्या नहीं है, and how to recover fast from this entire discectomy after the microdiscectomy surgery. Till then, see you. Bye. Take care and happy new year in advance. Ta ta.